शॉप थी, कुछ मुझे ठीक ठाक लगा। उनका सामने बना हुआ भी रखते हैं ना, रेप्लिका बना के। ये देखिए सामने जोशी वड़े पाव वाले इनका नाम है। सामने गाड़ी भी खड़ी करने का ठीक से था, और सामने एक ये लोनावाला का चिक्की वाला भी था, तो यहाँ से भी मैंने कुछ लिया। और ये देखिए मैं वापस आ गया हाईवे के ऊपर। अभी तो हाईवे इतना शांत लग रहा है, मगर आगे आगे देखिएगा ये हाईवे बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए नहीं कि इस पे ट्रक चलते हैं, खतरनाक इसलिए कि इस पे ट्रक और कारें दोनों ही चलती हैं। हंसिए मत। और बड़ी अजीब तरीके से चलती हैं। हमारे इधर दिल्ली विल्ली की तरफ जो हम लोग चलाते हैं, तो ऐसे कट करके एकदम से सामने आ जाना, एकदम से मोड़ देना किसी तरफ जरा कम देखने को मिलता है। ये देखिए किस कदर खूबसूरत मेरे राइट हैंड की तरफ पहाड़ियाँ हैं। तो जो भी लोग इधर से जाते हैं, जिनके ब्लॉग आपने यूट्यूब पे इससे पहले देखे होंगे, वो ज़रूर इन पहाड़ियों का दिखाते हैं। देखिए कितनी सुंदर है। मैं भी सोचता था जब देखूंगा, वाकई सुंदर है। रास्ते की कंडीशन फिलहाल तो बहुत अच्छी है, दिन है तो बहुत आराम से चल रहा हूँ। स्पीड 80 की ही लिमिट है यहाँ पे। दोनों ही तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक अभी कम आपको दिख रहा है। मैं बहुत खुश हो गया था यही सब देख के कि आराम से पहुंच जाऊंगा। और रास्ते में मैंने कवर किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि बिल्कुल नया बना है। ये देखते ही देखते देखिए मैं आ गया उदयपुर होता हुआ जयपुर के रश पे। अब इस वक्त मैं जयपुर के अंदर हूँ, और वहाँ छोटे छोटे से चौराहों पे अच्छी खासी। और ये मैं जयपुर से दौसा की तरफ, क्योंकि ये नया हाईवे बना हुआ है, उसकी तरफ बढ़ चला हूँ। ये रास्ते में मुझे एक पार्लर दिखा, मिल्क पार्लर, हाईवे सरस पार्लर इसका नाम है। तो यहाँ मुझे लगा बाथरूम भी है, तो था, साफ सुथरा था। तो यहाँ मैंने रुक के इस बच्चे से कुछ बात की। बेटा आपके यहाँ क्या क्या अवेलेबल है? क्या क्या अवेलेबल है? शेक हैंड होगी? एक छोटी क्वांटिटी दीजिए। यहाँ से बेटा डोसा कितनी दूर रह जाता है? अच्छा, ये वीडियो आपका YouTube पे आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है। ये रास्ता मुझे लेके जाएगा नए बने हुए हाईवे की तरफ। अब रास्ते में ये बहुत अच्छा सा होटल बना। मैंने यहाँ कुछ खाया तो नहीं, क्योंकि जो मैं चाह रहा था वो नहीं मिल रहा था मुझे। मैं राजस्थानी खाना चाह रहा था, बर्गर एक्सेट्रा। और ये देखिए उल्टे हाथ की तरफ रास्ता मुड़ने वाला है। सामने आपको एक ब्रिज जैसा दिखाई दे रहा होगा, यही है मेन हाईवे। और इसके मुड़ने का ये मुझे अच्छा लगता है अगर गवर्नमेंट यहाँ के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगवा के रखती है, क्योंकि अचीवमेंट है, ये नई चीज़ है, ये अचीवमेंट है। लोगों को दूर से पता चलना चाहिए कि अब आप नए वाले हाईवे की तरफ जा रहे हैं। छोटा सा बोर्ड लगा है, और उस पर भी दिल्ली मुंबई हाईवे का कहीं जिक्र नहीं। हम जैसे लोगों को थोड़ी उत्सुकता होती है, नेचुरली हम उसी की वजह से इधर से आए, वरना मैं पुराना मध्य प्रदेश वाला रास्ता ही लेता। मैं अगर गुजरात होता हुआ, राजस्थान होता हुआ वापस दिल्ली आ रहा हूँ, तो उसके पीछे वजह ये हाईवे ही था, मगर कोई बोर्ड नहीं था। चलिए, तो छोटी सी चीज़ है, इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं। रास्ता अच्छी तरीके से जैसा हाईवे से मिलने के लिए बनता है वैसा ही बना। हम बढ़ चले हैं अब नए बने हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ, जो पूरा बन जाने पे मुंबई की यात्रा हम 12 घंटे में कर सकेंगे। और वास्तव में मुझे ऐसा लगा भी, क्योंकि रोड की कंडीशन अच्छी है। वैसे तो एक्सप्रेसवे हमारा सबसे बढ़िया मुझे जो लगता है वो लखनऊ आगरा वाला है। अब देखते हैं इसका क्या हाल है।
बहुत खूबसूरत, अभी तक तो बहुत खूबसूरत है। ये स्मूथ है। ये देखिए, इसमें कैमरे और ज़्यादातर जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो सकते थे हाईवे पे, वो सब लगे हुए हैं, मगर अभी चल नहीं रहे हैं। मुझे इसलिए ऐसा लगा, वो आपको आगे वीडियो में दिखेगा, क्योंकि स्पीड जिसके ऊपर लिख के आती है कि अब आप इस स्पीड में चल रहे हैं, ग्रीन, रेड और भी उनके साइंस होते हैं, वो नहीं चल रहे थे उनके। और ये पहला बोर्ड मुझे दिखा जहां मैंने सिर्फ इसलिए गाड़ी रोकी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। तो शुरू करते हैं साहब, दौसा से और दिल्ली तक का सफ़र। इस वक्त हुआ है 2:45 एग्जैक्ट, और मैं चला हूँ दौसा से। पूरा सन्नाटा है। ये देखिए, राजगढ़ 70, मारवा 81, दिल्ली 239, 2:45 पे चला हूँ और स्पीड रखूंगा 100 की। 100 से ज़्यादा की स्पीड नहीं रखने वाला। अब पूरे रास्ते का मज़ा लीजिए आप लोग। 80, पे ही हूँ अभी। स्पीड मेंटेन रखनी है। 120 तक तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज मुझे लगता है ये ओवर लिमिट हो जाएगी मेरे लिए। मैं 80, 85, 90 तक ही चलता हूँ। गाड़ियाँ बहुत नहीं, कम नहीं है तो बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। जैसा हमारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है उसी की झलक दे रहा है, मगर उससे हाईली इक्विप्ड लग रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक या कुछ और चीज़ें लगी हैं, अब मैं रास्ते में आपको बताऊंगा इसमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। ये चलते हुए गाड़ी ये पार्क की, और ये हाईवे ढाबा है, और ये विलेज हाट करके एक है, और पेट्रोल पंप भी है। वो देखिए, वो आपको सामने पेट्रोल पंप दिख रहा होगा। नहीं, मैं एक YouTube पे वीडियो, वो है चैनल है मेरा, तो मैं उस पर डालता हूँ, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ क्या क्या खाने में अवेलेबल है। एक तो ये स्नैक्स हो गए, ये हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, और आपने कहा खाना भी अवेलेबल है, तो खाने का ये मेन्यू है आपका। ओके, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा जिसको भी देखना है। ये कब से चालू हुआ? ये सर 12 तारीख को चालू, 12 फरवरी। लोग आ रहे हैं? लोग आ रहे हैं सर। और ये आप लोग का 24 आवर खुला हुआ है? नहीं सर, अभी 24 आवर का नहीं, मगर लोग तो चलेंगे इस पर। हाँ चलेगा ना सर, हम शेड्यूल बनाएंगे अभी। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। अब भी यहाँ से कहाँ तक? दिल्ली तक? We are basically going towards Dehradun with this route. टुवर्ड्स देहरादून। ओके, तो ये तो सोना पे उतारेगा? ये करेक्ट। सोना से आप ईस्टर्न पेरिफेरल पे आएंगे। अच्छा। और वहाँ से 2-3 रास्ते जाएंगे। एक ओके। तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, दूसरा आप टुवर्ड्स मेरठ एंड मुजफ्फरनगर की तरफ जाएंगे। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, क्योंकि मैं ज़रूर इन चीज़ों को बना रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। तो वेस्टर्न ईस्टर्न पेरिफेरियल, This is called Mumbai Delhi Expressway, Right. which will further connect
ईस्टर्न पेरिफेरल। Okay. एंड ईस्टर्न पेरिफेरल से आपके पास दो रास्ते आते हैं। जी। एक टुवर्ड्स गाजियाबाद हाँ। विच विल फर्दर कनेक्ट टू दिल्ली, और एक जाएगा मेरठ विच विल फर्दर कनेक्ट टू रेस्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स। मैंने यहाँ ये दो चीज़ें ऑर्डर की हैं, एक ये कोई स्ट्रिंग करके है और एक समोसा। और यहाँ एक घटना हुई, मैं अपना बैग जो कैमरा वगैरह मेरा सब कुछ था वो मैं यहाँ भूल गया था और मैं आगे चल गया। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने स्पॉट किया इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर का, जो कि मेरे ख्याल से इस इंडियन ऑयल वाले ने लगवाए हैं, उनका शायद लोगो भी है नीचे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार्स बढ़ रही हैं इंडिया में। सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और अभी नया बना है, हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी है। मगर अगर मैं कंपेयर करूं लखनऊ वाले आगे हाईवे से, तो उससे चीज़ें और बेहतर हो रही हैं। बहुत खुली खुली फीलिंग देता है। वहाँ भी खुला है मगर ये बहुत ही थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ खुली खुली फीलिंग है इसके ऊपर। +1 में एक इसमें दे सकता हूँ कि उससे एक +1। इसी के साथ में दोबारा हाईवे पे आ गया। अब ये देखिए, यहाँ पे से दिख रहा है राजगढ़ 62 किलोमीटर, बाकी तो आप देख सकते हैं। चलिए निकलते हैं। कारें 120 पे, ट्रक 100 पे। देखिए इसके किनारे बहुत खूबसूरत ये बगनवेलिया भी लगाई गई है। ये देखिए, ये 222 हर जगह कैमरे लगे हुए हैं स्पीड के लिए। खैर सबसे अच्छी बात यह है कि 120 रखी है, जिस पर मुझे चलना ही नहीं है, तो मैं कितना भी गौर कर लूँ 100 से ऊपर मुझे जाना ही नहीं है। अब स्पीड वाले आ गए हैं, देखता हूँ ये कितनी एक्यूरेट बताती है। मैंने 100 से 100 किया मैंने। राजगढ़ 40 किलोमीटर, महुआ 51, 209। भोग लुट के बाद फिर रेस्ट एरिया आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले गया है, फिर दूसरा आ रहा है। ये दूसरा विश्राम एरिया जो है ये ट्रक्स के लिए है। एक पेट्रोल पंप का आप जैसे कि देख सकते हैं रखा हुआ है, सब कुछ ये बनने वाला है। तो नेचुरली हर चीज़ इस पे बहुत सिस्टमेटिक हो रही है, और जगहों के ऊपर ट्रक की खड़ा होने का नहीं है। ट्रकों के लिए बिल्कुल अलग बनाया है। देखिए इसके ऊपर ये चीज़ें अलाउ नहीं है, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर अलाउ नहीं है, निशान बना हुआ है। अब देखता हूँ मेरी स्पीड बताता है कि नहीं। चल तो रहा है मगर अभी स्पीड बताने का काम, स्पीड नहीं शुरू हुआ। स्पीड इंडिकेट करने वाले भी बंद पड़। ये मेरी गाड़ी का एवरेज है। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं 120 किलोमीटर की एक बार लिमिट रीच कर रहा हूँ।
पॉइंट पे मुझे लगा मेरा बैग मेरे साथ नहीं है, जिसकी वजह से मुझे वापस जाना पड़ा। आप ये मान के चलिए कि करीब 200 समथिंग में ज़्यादा चला। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा ये बैग संभाल के रखा। इसके अंदर इन्होंने झांक के भी नहीं देखा कि इस बैग में है क्या। मतलब ही नहीं था इन लोगों को। ये है राजस्थान की ईमानदारी और ये है इनके चेहरे जिन पे साफ लिखा है, हम मेहनत की खाते हैं साहब, पड़े हुए सामान को हम लोग नहीं छूते हैं। इन सब का धन्यवाद करता हुआ दिल से, छोटी छोटी सी घटनाएं हो जाती हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगी, वो चेहरे आपको हमेशा याद रहेंगे। मैं फिर से इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अकेले क्या जब होता है, जब आपका एक बैग छूट जाता है कहीं रास्ते में, और इस रेस्टोरेंट में मेरा बैग छूटा और अभी मैं अपने बैग के साथ दोबारा हूँ और मुझे इसके अंदर एक एक चीज़ सही मिली है। इन लोगों ने संभाल के रखा था। ये इस वाले हाईवे पे चलते हुए मुझे करीब 50-60 किलोमीटर के बाद ये दूसरा मिला है और मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये दूसरा ढाबा है और जस्ट इसके सामने सड़क के दूसरी तरफ अगर दूसरी तरफ तो सेम चीज़ का इस तरीके का ढाबा है जिससे चलता हुआ मैं अभी आया हूँ। यहाँ शायद पेट्रोल पंप नहीं है, बाकी सारी चीज़ें। ये एक कमिंग सून में है, ये भी कमिंग सून में है, मगर चल रहा है कुछ ना कुछ। जो मैंने आपको बाहर से ढाबा दिखाया है उसके में आपका हाँ अनिल सिंह। तो कितने जब से खुला है तब से आप यहाँ पे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? तो दौसा एंट्री से ये कितने किलोमीटर हुआ? 90 किलोमीटर 99 किलोमीटर हुआ। और ये दूसरा है फूड पॉइंट। अब ये इतना पकौड़ा और एक चाय कितने की हो गई? 100 रुपए। ये कितने का हुआ? 80 रुपए के ये हुए और 100 के वो हुए। यहाँ मैंने गाड़ी के बोनट पे सब रखा हुआ है और यहीं बाहर खा रहा हूँ। अच्छा भी लग रहा है। सामने देखिए सिक्योरिटी भी है, कोई किस्म की बात हो जाए तो अच्छा भी है। और ये सब बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें एक ये पनीर का पकोड़ा भी है, मिर्ची का भी है, आलू के भी हैं और भी कई तरीके के पकोड़े हैं। ये अब मैं सोहना पहुंचने वाला हूँ। तो ये आया है। लास्ट इनका होगा रेस्ट एरिया, जहाँ खाना पानी सब मिल सकता है। ये दिखा रहे हैं 5 किलोमीटर आगे। ये मेरा स्पीडोमीटर और ये कुछ इन्फॉर्मेशन। एंड ऑफ द जर्नी मेरा कंक्लूजन है, ये नया रास्ता बहुत बढ़िया है, सेफ है और फास्ट है। मुझे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मेरे साथ एक घटना हो गई थी, मगर मैं आप सबको राय दूंगा नेक्स्ट टाइम अगर आप जयपुर जा रहे हैं प्लीज़ इस रास्ते को ट्राई करें। अब इस जगह से कुंडली जो है वो रह जाता है 500 मीटर। अब यहाँ से एक रोड चली जा रही है पलवल के लिए और एक गुरुग्राम के लिए। तो मैं जा रहा हूँ गुरुग्राम वाली रोड पे। ये दूर से दिख रहा है कि फाइनल जो सोहना का टोल नाका है वो शायद आ गया है। ये लास्ट टोल है दौसा के बाद, गुरुग्राम यानी कि सोहना वाला। फाइनली जयपुर से लेके यानी कि दौसा से लेके सोहना यानी कि गुरुग्राम हरियाणा में हमारी यात्रा फाइनली
समाप्त होती है। अभी रुक के मैं आपको बताऊंगा कि वहां से यहाँ तक का टोल कितना हुआ, अगर ये अभी दिखाते हैं तो। अच्छा, और टोल नाकों की तरह यहाँ बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर नहीं है। अब देखता हूँ मेरा यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ। फाइनली हो गया।